यह कुत्ता नदी में सोने का एक बहुत बड़ा टुकड़ा ढूंढ लाया, लेकिन उसके मालिक की नजर उस पर नहीं पड़ी। इसलिए बार्क ने वह सोना वापस नदी में फेंक दिया और फिर से पानी में छलांग लगा दी। इस बार उसे सोने का एक छोटा टुकड़ा मिला। उसके मालिक ने उसे अच्छी तरह देख लिया। बूढ़े आदमी ने बार्क से कहा, मुझे इसी तरह का पत्थर चाहिए। बार्क ने आज्ञाकारी होकर सोने का टुकड़ा बूढ़े आदमी को दे दिया। तभी बार्क का ध्यान एक अजीब आकृति की ओर चला गया। वह हैरान था कि यहाँ उसके जैसा दिखने वाला कोई जानवर कैसे हो सकता है। बूढ़ा आदमी समझ गया कि बार्क क्या सोच रहा है। उसने उसे जाने की अनुमति दे दी। बार्क खुशी से नदी पार करके उस आकृति के पीछे दौड़ पड़ा। पहाड़ियां पार करने के बाद आखिरकार बार्क ने अपने जैसे जानवरों को आगे दौड़ते हुए देखा। वह उनका पीछा करते करते घने जंगल तक पहुंच गया, लेकिन तभी एक विशाल भालू ने उसका रास्ता रोक लिया। बार्क ने पहले कभी इतना बड़ा भालू नहीं देखा था। वह हैरानी से उसे देखने लगा, लेकिन भालू बेहद आक्रामक दिखाई दे रहा था। बार्क डर गया और जल्दी से उसके आसपास से निकल गया। वह जंगल के अंदर अपने जैसे जानवरों को खोजने के लिए दौड़ा, लेकिन तब तक वे वहां से जा चुके थे। बार्क उदास होकर खड़ा था कि तभी उसके पीछे एक सफेद आकृति दिखाई दी। असल में बार्क इतने समय से एक सफेद मादा भेड़िया का पीछा कर रहा था। सफेद भेड़िया भी बार्क को देखकर उत्सुक हो गया। वह धीरे धीरे उसके पास आया और उसे ध्यान से देखने लगा। इससे बार्क थोड़ा घबरा गया, लेकिन विपरीत लिंग पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए उसने खुद को शांत रखा और चेहरे पर एक ठंडा भाव बनाए रखा। सफेद भेड़िया बिना पलक झपकाए उसे घूरता रहा। अचानक बार्क ने दोस्ती के लिए अपना पंजा आगे बढ़ाया, लेकिन इससे सफेद भेड़िया डर गया और तुरंत वहां से भाग गया। उसे जाते हुए देखकर बार्क बहुत उदास हो गया। तभी उसने नीचे देखा और पाया कि दोनों के पैरों के निशान लगभग एक जैसे थे। उस दिन के बाद से बार्क उदास रहने लगा। सफेद भेड़िए की तस्वीर हर समय उसके दिमाग में घूमती रहती थी, यहाँ तक कि वह अपने मालिक के पसंदीदा हारमोनिका से भी खेलने में रुचि नहीं दिखाता था। सफेद भेड़िए से दोबारा मिलने के लिए बार्क एक सुबह बूढ़े आदमी के जागने से पहले ही चुपके से घर से निकल गया। वह भेड़ियों के झुंड का पीछा करने लगा। वह बस एक बार फिर उस सफेद भेड़िए को देखना चाहता था, लेकिन सफेद भेड़िए का व्यवहार हमेशा उसके प्रति ठंडा और बेरुखा रहता था। एक दिन भेड़ियों का झुंड शिकार कर रहा था। तभी उनका भेड़िया राजा गलती से नदी में गिर गया। बाकी भेड़िए उसे बचाने के लिए तुरंत दौड़े, लेकिन नदी की धारा बहुत तेज थी। देखते ही देखते वह दूसरा भेड़िया पानी के बहाव में बहने लगा। वह लगातार मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन बाकी भेड़िए केवल नदी के किनारे किनारे उसका पीछा कर सकते थे। तभी नदी में निकली लकड़ी की एक मजबूत शाखा ने दूसरे भेड़िए को रोक लिया, लेकिन बाकी भेड़िए फिर भी पानी में कूदकर उसे बचाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही दूसरा भेड़िया दोबारा तेज धारा में बहने वाला था, बार्क अचानक भेड़ियों के झुंड के ऊपर से दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। वह तुरंत उस लकड़ी की शाखा के पास गया। पहले बार्क ने अपने मुंह से शाखा और भेड़िए दोनों को किनारे तक खींचने की कोशिश की, लेकिन शाखा कमजोर थी और उसका सहारा टूटने वाला था। बार्क ने बिना घबराए अपने दांतों से शाखा को जोर से काटा और उसे तोड़ दिया। अब स्थिति और भी गंभीर हो गई थी।